वो नीचे से अगर हम देखें तो उसमें दांत नजर आते हैं। अब ये सेंगोल के सामने नतमस्तक होते हुए, साष्टांग प्रणाम करते हुए नरेंद्र मोदी जी, पीएम नरेंद्र मोदी साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं सेंगोल को, और ये विधान उनको बताया गया होगा कि इसका सम्मान करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है 2-4 कदम आके साष्टांग प्रणाम भी खुद ही अपने मन से उसको किए हैं। सेंगोल पारदर्शिता का एक नमूना है। जब 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि नेहरू जी आप कैसे अपनी सत्ता हस्तांतरण को सेलिब्रेट करना चाहेंगे, तो तत्कालीन समय में सी राजगोपालाचारी जी से कहा गया, गवर्नर जनरल, तो उन्होंने सुझाया कि ये तो थिरुवाड़ुथुरई अधीनम मठ है, वहाँ पता लग जाएगा आपको, उनसे मिलिए। उन्होंने बताया कि 8वीं सदी में चोल साम्राज्य में ऐसा होता था कि राजा पारदर्शिता और निष्पक्षता से शासन करता था, और उसका प्रतीक है ये सेंगोल राजदंड है। अच्छा, राजदंड की अलग महत्ता है। राजदंड मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी को दंड देना है। राजदंड मतलब कुछ नियमों का वो समूह है जिसको राजा को पालन करना है, और उन नियमों के आधार पर प्रजा भी ये समझती है कि ऊपर राजदंड है। अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो राजदंड हमको देख रहा है, या उल्लंघन करेंगे तो हमको दंड मिलना स्वाभाविक है। ये प्रक्रिया है। हमारे यहाँ भी इंडियन पीनल कोड बना है, वो राजदंड का ही एक हिस्सा है। और जितने भी संसद में कार्य विधान के जो नियम बने हैं वो भी राजदंड का ही हिस्सा है। ये सारे नियम कानून का उल्लंघन जब करते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार का पनिशमेंट या सजा दी हुई है। इसलिए इसे किसी एक जगह जोड़ना ठीक नहीं। अच्छा, ये सेंगोल आया कैसे, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी यह है कि पद्मा सुब्रमण्यम नाम की डांसर हैं, और अमृत काल चल रहा है इस समय, आज़ादी का 75वां साल। तो अमृत काल को सरकार सेलिब्रेट कर रही है। उसमें सरकार ने ये सोचा कि हम विभिन्न लोगों से उनके अनुभव लेंगे। तो हमने ये देखा कि विभिन्न स्कूलों में भी इसकी प्रतियोगिताएं हुई हैं। अमृतकाल के ऊपर अपने अपने आज़ादी में जो गुमे हुए लोग हैं उसके बारे में आप बताइए, आसपास के लोगों के बारे में बताइए। बच्चे लोग चिट्ठी लिखते थे, लोगों ने चिट्ठी लिखी। तो ये पद्मा सुब्रमण्यम जी जो डांसर हैं, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, कहा कि इट शुड बी वाइडली पब्लिसाइज्ड कि सेंगोल का महत्व क्या है, वो कहाँ खो गया है। तो फिर उसकी ढूंढ मची कि भाई जिस समय राजगोपालाचारी जी ने अधीनम को कहा था, अधीनम के जो संत थे वहाँ पर वेडुक्की बंगारू, उन्होंने नेहरू जी को सौंपा था, तो वो छड़ी गई कहाँ। तो कल हमने देखा नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम ने कहा कि वो छड़ी को नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक उनकी संग्रहालय में रख दिया था, और वॉकिंग स्टिक बताया जा रहा था, जबकि ये प्रयागराज में था। प्रयागराज में इसको नेहरू जी की एक छड़ी वॉकिंग स्टिक बता के रख दिया गया था। अच्छा, कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, जयराम रमेश जी का हमने बयान भी सुना था, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, कानूनी दस्तावेज तो नहीं है इसके बारे में कोई। लेकिन कांची स्वामी ने 1978 में अपने शिष्यों को इसके बारे में बताया था कि नेहरू जी को ये सेंगोल मिला था। आज़ादी के जो ट्विस्ट ऑफ डेस्टिनी भाषण था 1947 में 14 अगस्त की मिडनाइट रात को, 15 अगस्त की शुरुआत में, तो उस दिन नहीं, 15 अगस्त की मिडनाइट और 16 अगस्त की शुरुआत में, तो ट्विस्ट विद डेस्टिनी का जो भाषण था, वो जो भाषण है उसके 15 मिनट पहले ये नेहरू जी को सौंपा गया था सेंगोल, ताकि आप पारदर्शी